जी जो चला रहे हैं, इनके चैनल का नाम है RP 374 ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए और देखिए यहाँ की सुंदर सुंदर कथाएं। और आप सभी भक्तगण की जो भारी संख्या उमड़ी है, आप सभी भक्तगण इस चैनल पे आपको ये कथा देखने को प्राप्त होगी। एक बार हमारे भैया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। जय हो। ताली बजाएंगे। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की जय जय। तो महाराज जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो अब भगवान का विवाह उत्सव सभी भक्त बड़े ही धूमधाम के साथ नाचते झूमते गाते हुए मनाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित से कि था नामी एक विंदर्भ देश, भीष्म कर्ण पर उसका शासन था नामी एक विंदर्भ देश। था नामी एक विंदर्भ देश, भीष्म कर्ण पर उसका शासन था। कुंडनपुर सुब्रज धानी थी, कुंडनपुर सुब्रज धानी थी, वह प्रभु का आत्म उपासक था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कुंडनपुर जहाँ के राजा भीष्म और भीष्म की पुत्री है जिनका नाम पड़ा है रुक्मणी। अब रुक्मणी अपनी कन्याओं के साथ खेल रही है, जैसे छोटी छोटी सखियां होती हैं अपने घर में खेल खेलती हैं। तो कौन सा खेल खेलती? एक सहेली अपनी सहेली की आंख में पट्टी बांधती है और हाथ में बालू देती है और किसी जगह पे रखवा देती है, फिर आंख की पट्टी खोलती है और कहती है सखी बताओ तुमने बालू कहाँ पे रखा है। अच्छा, इस खेल को कौन कौन खेले हैं? कोई खेला? अरे वाह क्या बात, ताली बजाएंगे इनके लिए। जय हो। अच्छा, बचपना तो याद आ गया होगा कैसे बढ़िया खेलते थे। हाँ, हमारी भाभी लोग खूब इस खेल को, हम भी खेले हैं। हाँ, ये भी खेले हैं। हाँ, सभी लोग खेले। तो महाराज आज यही खेल मैया रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ खेल रही हैं। अब सखियों के साथ जब खेलती हैं तो भगवान कन्हैया अनेक अनेक भेष बना के रुक्मणी जी से मिलने आते हैं। हाँ, मैया रुक्मणी जी से मिलने आते हैं। कौन कौन सा भेष बना के? पहला तो मनिहारी का भेष बनाते हैं, बजाज का भेष बनाते, इत्यादि भेष बना के आते हैं मैया रुक्मणी से मिलने। आप लोगों ने सुना है भजन? कौन सा भजन? कि मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलियारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का
साथ गाएंगे। राधा ने कही ललिता ने सुनी, राधा कहने लगी तुम चली, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। लंबे लंबे हाथ उठाएंगे और ताल बजाएंगे और क्या कहना है? धीरे से हाथ दबाया, राम चूड़ी बेचने आया, धीरे से हाथ दबाया, राम चूड़ी बेचने आया, मनोहरी का वेश बनाया, राम चूड़ी बेचने आया, कन्हैया का वेश बनाया, राम चूड़ी बेचने आया, मनोहरी का वेश बनाया, राम चूड़ी बेचने आया, राम चूड़ी बेचने आया, राम चूड़ी बेचने आया। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज आज इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी जी से मिलने प्रतिदिन आते हैं। और जब रुक्मिणी जी से मिलने आते हैं, एक बार महाराज भीष्मक ने जब अपनी पुत्री को देखा तो महाराज भीष्मक ने मन में विचार किया, मेरी पुत्री तो विवाह करने के योग्य हो गई है, मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। और जैसे इस प्रकार से कहा, आज पूरी सभा लगी थी, उसी सभा में महाराज भीष्मक ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं और शीघ्र ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। महाराज भीष्मक है, उनके पुत्र का नाम है रुक्म। उनका बेटा रुक्म बोल पड़ा, पिताश्री जब मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा ना, तो मैं किसी छोटे मोटे से नहीं, मैं बड़े ही बलवान धनवान जिसका नाम है शिशुपाल, मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। और जैसे इस प्रकार से कहा, मैया रुक्मिणी को पता चला, मैया रुक्मिणी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपने पति कृष्ण को मान चुकी हूँ और मैं शिशुपाल के साथ कदापि विवाह नहीं कर सकती, भले ही क्यों ना कुंवारी बैठी रहूं, लेकिन मैं उस शिशुपाल के साथ विवाह कदापि नहीं कर सकती। अब महाराज मैया रुक्मिणी अपने घर के बाहर एक बगीचा था, उसी बगीचे में बैठी रो रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ और ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी को जब रोते हुए देखा, ब्राह्मण देवता कहते हैं, बेटी तुम क्यों रो रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना विवाह कृष्ण से करना चाहती हूँ और कृष्ण को ही अपना प्रीतम मान चुकी हूँ, अब कुछ भी हो जाए मैं शिशुपाल के साथ अपना विवाह कभी नहीं करूंगी। हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक संदेशा मेरे द्वारिकाधीश के पास पहुंचा देते तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कहते कौन सा संदेशा? रुक्मिणी जी कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, कल मैं गौरी जी का पूजन करने जाऊंगी और जब गौरी जी का पूजन करने जाऊंगी तो मंदिर में मैं उनका इंतजार करूंगी और बोल देना आके मुझे वहां पर मिलेंगे। जैसे इस प्रकार से कहा, ब्राह्मण देवता कहते ठीक है बेटी, मैं आपका ये संदेशा शीघ्र ही पहुंचाऊंगा। ब्राह्मण देवता जाते हैं द्वारिका। भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता के चरणों को धुला, आसन पर बिठाया, भोजन इत्यादि जलपान इत्यादि करवाया, तब जाके ब्राह्मण देवता ने उस संदेशे को बताया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इधर रुक्मिणी जी अपने सखियों के साथ चल पड़ी, कहाँ? मैया गौरी जी का पूजन करने। और जब मैया रुक्मिणी गौरी पूजन करने पहुंची तो आज सारी गोपिकाएं, सारी सखियां रुक्मिणी जी की साथ में जाती हैं और पहरेदार भी सैनिक सारे साथ में पहरेदारी में जाते हैं। और रुक्मिणी जी जब पहुंची गौरी जी की मंदिर को तो सारी सखियां, सारी सखी और रुक्मिणी जी गौरी मैया का पूजन करने लगे।
और जब मैया गौरी का पूजन करने लगी, सारी गोपिकाएं, सारी सखियां मैया गौरी को मना रही हैं और रुक्मिणी जी भी मैया गौरी को मना रही हैं और मैया गौरी से कहती हैं, हे मैया गौरी, मेरी इस मनोकामनाओं को अवश्य पूरी करना, क्योंकि मैं अपने प्रीतम को किसे मान बैठी हूँ, जिसका नाम है कृष्ण। मैं विवाह तो सिर्फ उसी के साथ करूंगी। और जैसे इस प्रकार से कहा, आज मैया रुक्मिणी गौरी जी का पूजन करती हैं। मैया रुक्मिणी माता के मंदिर में पूजन करने गई हैं, पूजन करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खंडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी सस विहरणी। पति देवता सुचि बहु मात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहु कहूँ शारदा से, सेवत तो ही सुफल फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहुरी के, बसहु सदा उर पुर सबही के, कीन्हु प्रकट न कारण देहि, असि कहि चरण गए वैदेही, असि कहि चरण गए वैदेही, असि कहि चरण गए वैदेही। प्रेम से बोले गौरी मैया की जय। आज रुक्मिणी जी इस प्रकार से गौरी मैया जी को मना रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया भी पूरी तैयारी कर लिए, रथ को सजा के बढ़िया सुंदर से सजे हैं। पाँव में पैजामी, शरीर पे पीतांबर, कमर में करधनी और कमर में मुरली लगाए हुए हैं, गले में बैजंती माला पहने हुए हैं और सर पे बढ़िया मुकुट है, मोर का पंख लगा है और मस्तक पर कस्तूरी तिलक है। बड़ा सुंदर सा स्वरूप है, जो भगवान को देखता है देखता ही रह जाता है। आज भगवान रथ पर सवार होकर चल पड़े और जाकर पहुंचे गौरी जी के मंदिर को। और जैसे ही रथ को रोकते हैं भगवान और रथ से नीचे उतरे, तो जो सैनिक पहरेदारी में गए थे ना, वो आज भगवान को इस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार से देख रहे हैं कि आज वो भगवान को देखकर सब भूल गए, सब एक टक लगाए भगवान को देख रहे हैं। भगवान रथ से उतरे और जाकर रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया और लेकर आए, रथ पर बिठा लिए और रथ पर बिठाकर जब रथ को दौड़ाकर महाराज चल दिए, तब सारे सैनिक कहते, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, छलिया तो रुक्मण को लेके चला गया। पीछे से सारे सैनिक, और रुक्मिणी के भाई का नाम है रुक्म, वो भी पीछे से अब पीछा करने लगा। हे कृष्ण, हे कन्हैया, इस प्रकार से छल करके लिए जा रहे हो, अगर तेरे बाजुओं में दम है तो हमसे युद्ध करो। अब जैसे इस प्रकार से कहा, भगवान को ललकारता है रुक्म। भगवान ने जैसे रथ को रोका युद्ध करने के लिए, तो रुक्मिणी मैया जी ने कहा, हे भगवान से कहा, हे प्रभु, अब मेरा भाई चाहे जैसा ही हो, लेकिन रिश्ते में तो हमारा भाई ही लगेगा और आप मेरे भाई से युद्ध ना करिए।
रुक्मणी जब भगवान को समझाती हैं, भगवान फिर से रुक गए और रथ को दौड़ा कर चल दिए। लेकिन सारे सैनिक तो थक गए, पीछा छोड़ दिए, लेकिन रुक्म जी पीछा नहीं छोड़ रहे। अब जब रुक्म जी पीछा नहीं छोड़ रहे, भगवान कहते हैं लौट जाइए, हम ऐसे थोड़ी ना आए हैं, आपकी बहन ने हमको बुलाया है और आप वापस चले जाइए। लेकिन रुक्म जी वापस नहीं जाते, भगवान को खूब ललकारते हैं। लेकिन जब भगवान युद्ध नहीं कर पाए तो आज क्या करते हैं, रुक्म की मुंडे और दाढ़ी मोछे सब मुड़वा देते हैं और अपने रथ में रस्सी से बांध लिए और घसीटते हुए लेकर चल पड़े। पीछे से दाऊ भैया ने जब देखा, आवाज लगाया, अरे कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो, पहला नाता इस प्रकार से चुका रहे हो, लोग क्या कहेंगे कि इनके यहाँ साले घसीट घसीट कर मारे जाते हैं। अब महाराज भगवान कन्हैया जब इस प्रकार से दाऊ भैया ने बोला, तब जाके भगवान कन्हैया ने रुक्म को अपने रथ से खोल दिया और रुक्मणी जी को लेकर चले गए। अच्छा, द्वारिका नहीं लेकर गए, भगवान रुक्मणी जी को लेकर पहुंचे कहाँ, माधवपुर गांव। और माधवपुर गांव क्यों लेकर गए, द्वारिका क्यों नहीं लेकर गए, क्योंकि अगर वहां विवाह करते ना तो जब गोपिकाएं रोती थी तो गुरुजी से कहती थी, हे गुरुदेव आपका तो वो शिष्य है, आपका कहना मानेगा। लेकिन आज भगवान कन्हैया, गोपिकाएं रुदन करती रह गई, लेकिन भगवान वापस नहीं गए। इसलिए गुरुदेव ने कहा, हे कृष्ण अगर तुम द्वारिका में विवाह करोगे तो ना वर रहेगी ना कन्या। आज गुरु जी के श्राप बस भगवान कन्हैया माधवपुर गांव लेकर पहुंचे। और जब माधवपुर गांव लेकर पहुंचे तो आज भगवान कन्हैया ने पत्र भेजा अपने मैया यशोदा और सारी गोपिकाओं को। मैया यशोदा ने पत्र को वापस कर दिया कि वो बहुत बड़ा सेठ हो गया है जो आज अपनी मैया को लेने नहीं आया, पत्र को भेजा है। मैया यशोदा सारी गोपिकाएं कोई नहीं जाता है, भगवान दस से जाते हैं रथ पर सवार होकर और सभी गोपिकाओं को, सभी सखियों को और मैया यशोदा, बाबा नंदराज सभी को लेकर आते हैं। एक कक्ष में भगवान कन्हैया सजाए जा रहे हैं, दूसरे कक्ष में मैया रुक्मणी जी सजाई जा रही हैं। और जब मैया रुक्मणी जी सजाई जाने लगी तो सारी गोपिकाएं गा रही हैं क्या, कि आओ मेरी सखियों मुझे